नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि पांडे और आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से एक खबर आई है जहां पर एमपीपीसीएस की कृषि विभाग में डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर पद की विज्ञप्ति आई है, जहां पर आरक्षण को जो है वो 71% से हटा करके 100% कर दिया गया और ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं वो जीरो कर दी गई हैं, शून्य कर दी गई हैं। तो ये इससे जो है वो ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग में काफ़ी रोष है, असंतोष है और निराशा भी है और कहीं ना कहीं दुख भी है कि मतलब उनके लिए ये विज्ञप्ति क्यों नहीं छोड़ी गई है, ये पूरी तरीके से आरक्षित क्यों कर दी गई है, ये तो अब सरकार बताएंगी और शायद इसका कोर्ट में इसके लिए आरटीआई या जो भी है वो दाखिल किया गया है जानने के लिए। और इसके बाद तो जो रिजल्ट आएगा, जो कोर्ट कहेंगी या जो सरकार जो एमपीपीसीएस का जो विभाग है वो जवाब देगा, उसके बाद पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी होते हैं, जो अप्लाई करने के योग्य होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ये गलत रवैया है कि जहाँ पर उनको ये मौका ही ना दिया जाए कि वो उस लड़ाई पे आकर के शामिल हो सके। उनको कह दिया जाता कि भैया तुम लड़े बिना ही अलग हो जाओ। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है उस कैंडिडेट के साथ, उस उम्मीदवार के साथ कि वो एलिजिबल होते हुए, योग्य होते हुए भी आप उसको उस पद तक ही ना जाने दो। तो कहीं ना कहीं सरकारों को ये ध्यान देना होगा, क्योंकि पॉलिसी के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लंबा खेल चल रहा है। और इस तरीके से जब बातें होती तो सामाजिक जो है वो द्वेष भी फैलता है, मनों में भेद भी फैलता है, क्योंकि जब एक वर्ग को आप ऐसा कर देंगे और एक वर्ग को आप ऐसा कर देंगे और योग्यता के आधार पर नहीं, सिर्फ जाति के आधार पर। हालांकि अभी यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया और वहां पर बच्चों ने बहुत मेहनत की है और देखा गया कि समान वर्ग के बहुत सारे बच्चे, इतना भयंकर आरक्षण के बाद भी बहुत सारी सीटें, मुझे जातियों से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर आरक्षण की बात होती है तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं भी सामान्य वर्ग से हूं, तो मैं वो संघर्ष देखती हूँ और देखा भी है कि कोई फार्म निकलता है तो सामान्य वर्ग के जो वर्ग के लोग हैं उनके पास इतना, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लंबे लंबे बड़े बड़े फीस वाले फार्म भर सके या कोचिंग कर सके, प्रॉपर फीस दे सके। तो ऐसा नहीं है कि जो सामान्य वर्ग का जो बच्चा है वो हर बच्चा रईस है, हर बच्चा धनी है, हर बच्चा जमींदार है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे, बल्कि मैं कहूँगी कि 10% ही है जो मतलब ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं, बल्कि 90% ऐसे ही हैं आज के समय में सामान्य वर्ग, जिनको बाहर जाकर के पढ़ना लिखना और उस चीज़ को पूरा संभालना मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों की गलत पॉलिसी है और इस ओर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात हुई है तो भी आज भी देख रहे थे कि ईडब्ल्यूएस में की कोटे पे बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और वहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं, किसी जॉब की बात कर रहे थे। तो ये सब धांधियां भी होती हैं, जहाँ पर उनको 10% का हक भी मिला है, सरकार की तरफ से छूट मिली है ईडब्ल्यूएस में। सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, सिर्फ उनको लोग कह देते हैं, लोग कमेंट करने चले जाते हैं कि आपको तो ईडब्ल्यूएस मिला, तो भाई 10% मिला है और 10% में वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जबकि एससी एसटी ओबीसी में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी 3-3 4-4 5-5 पीढ़ियां जो है वो सिविल सर्विसेज में या कहीं बहुत अच्छे पदों पर हैं, उनको अभी भी लागू है। जो क्रीमी लेयर से ऊपर हैं उनको अभी भी आरक्षण मिल रहा है। हमें आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग बढ़े, सभी बढ़े, लेकिन कम से कम जहां पर योग्यता की बात हो तो योग्यता को आगे आने दीजिए। उससे देश की भलाई है, समाज की भलाई है, लोगों की भलाई है। अगर माइनस लाने वाला बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा तो सोचिए वो किसका इलाज करेगा, वो क्या उससे कोई इलाज कराना चाहेगा? उससे किसका भला होगा? मरीज का भला होगा, देश का भला होगा, समाज का भला होगा, सिर्फ उस बंदे का भला होगा जिसका एडमिशन हुआ होगा, जिसको जॉब मिली होगी -40 में, बाकी किसी का भला नहीं होगा। तो ऐसी जो सरकार की पॉलिसीज है वो उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कम से कम योग्यता को आप जो है वो प्राथमिकता दीजिए और जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको आगे लाइए, तभी समाज में एकता होगी। ऐसा भी नहीं है कि आपने जातिवाद देख के, कितनी जातियों में अब आप अखिलेश यादव जी का ले लीजिए कि 3-3 4-4 पीढ़ियां हो गई, उनके पास अकूत पैसा है, लेकिन वो अगर आज भी कहीं अप्लाई करना चाहें तो वो उनके पास आज भी ओबीसी का जो है वो आरक्षण उनको मिलेगा। तो ऐसे ऐसे परिवार है जिनको कोई आरक्षण की जरूरत ही नहीं रह गई है, तो सरकारों को विचार करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कई जगह इस बात की भी है, तो अब देखते हैं सरकारें क्या करती हैं। हालांकि वोट बैंक के आगे तो भैया सब बराबर है और वो क्या से क्या कर दे कुछ पता नहीं। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने विचार भी यहाँ पर लिखिए। और आप मुझे अपने मुद्दे भी दे सकते हैं वीडियो बनाने के लिए, जो सामाजिक मुद्दे हैं मैं उन पर जरूर वीडियो बनाना चाहूँगी। धन्यवाद।